हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं एमजीएसयू की जो अपनी यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, उसके बीएससी फर्स्ट जो सेमेस्टर है उस फर्स्ट सेमेस्टर का अपन सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो पेपर है, इसमें जो पेपर आपके पास है वो एल्जेब्रा है। पेपर का नाम क्या है? एल्जेब्रा बीजगणित। अब आपके जो पेपर का नाम तो एल्जेब्रा रखा है, लेकिन इसमें आपकी जो बुक इंक्लूडेड है वो आपकी दो है, एक तो मैट्रिसेज है और एक अपने पास क्या है, ग्रुप थ्योरी है। मैट्रिसेज की कितनी यूनिट है आपके पास? 2 यूनिट इसके मैट्रिसेज की रहेगी। स्टार्टिंग की जो यूनिट रहेगी वो मैट्रिसेज की रहेगी और ग्रुप थ्योरी की कितनी रहेगी? यूनिट 3 रहेगी। और आज से अपन क्या करेंगे, क्लासेस भी इसकी स्टार्ट करेंगे। कुछ वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाले हुए हैं मेरे चैनल पर, और कुछ मैं आपको बाकी की वीडियो डाल दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है वो आप इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 8005191125। ठीक है। उन सब का अपन क्या बनाएंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप बना देंगे और उसमें आपको वीडियोज के लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे और उसमें ही अपन क्या कर देंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स की। ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि जो सिलेबस डिस्कशन की बात कर रहे थे, तो मैट्रिक्स की अपने पास कितनी यूनिट होती है? 2 यूनिट मैट्रिक्स की होती है और 3 यूनिट क्या होती है? ग्रुप थ्योरी की होती है। और उसका बुक दोनों को मिलाकर इसका नाम, पेपर का नाम दिया आपको एल्जेब्रा। अब ये कितने मार्क्स का पेपर होगा? आपके 120 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होगा, और 30 मार्क्स का आपके इंटरनल होंगे जो आपके कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे। ठीक है। 30 मार्क्स है वो इंटरनल रहेंगे, वो आपको कॉलेज से भेजे जाएंगे, जो आपको वो असेसमेंट वगैरह बनाएंगे और उससे आपको भेजे जाएंगे। ठीक है। एक ही पेपर होगा मैथ्स का और वो होगा आपका 120 मार्क्स के। तीनों के ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों के ही पेपर क्या होंगे, एक एक ही होंगे। ठीक है। और आज अपन सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। और जैसे अपन ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस भेज देंगे आपको पूरा, और उसके बाद में अपन 1 बाई 1 क्लासेज हैं उनकी पीडीएफ भी भेज देंगे और नोट्स भेज देंगे और लिंक आपको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। और ये सब कुछ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। अपनी जो क्लासेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो अपन बात करें, देखो सबसे पहले बुक, पहली जो आपकी बुक आएगी वो मैट्रिसेज आएगी। और इस मैट्रिसेज की यूनिट है दो आपके पास सिलेबस में। स्टार्टिंग की जो यूनिट है वो आपकी मैट्रिसेज से रिलेट करती है। ठीक है। तो इसके यदि अपन टॉपिक की बात करें तो इसमें टॉपिक है, मैं टॉपिक को आपको इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ और बाकी के जो वीडियोज है उनमें मैंने आपको हिंदी में ही करवा रखा है। ठीक है ना। देखो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको जो रूट्स और जो आपके रूट्स मूल और इनके जो गुणांक है, समीकरण के गुणांक है, उनमें क्या है, रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है अपने को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इसका रूपांतरण जो समीकरण है, जो रूपांतरण समीकरण है वो पढ़नी पड़ेगी। उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरा टॉपिक है डिस्कार्स द साइन रूल। ये देकार्ते का चिन्ह नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देकार्ते का चिन्ह नियम है वो आपका 101% है, वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, कार्डन मेथड, कि अपन देखो दो घात की जो इक्वेशन होती है, जैसे ये दो घात की इक्वेशन है, इसको सोल्व करने का अपने पास मेथड होता है। क्या मेथड होता है? आप इनको फैक्टर्स से मेथड से भी कर सकते हो, और दूसरा अपने पास क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र होता है। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 घात की यदि इक्वेशन आ जाए, जैसे 3 घात की इक्वेशन कैसी है, ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, इसको सोल्व करने का जो मेथड होता है उसको ही अपन क्या कहते हैं, कार्डन मेथड कहते हैं। ये लिख रखा है ना, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जो 3 घात की समीकरण होती है उसको सोल्व करने का जो मेथड होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसका नाम क्या रहेगा, कार्डन मेथड रहेगा। ये भी एग्जाम में आपके बड़े जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो कितने आते हैं, एक एक वीडियो में मैं पैटर्न समझाऊंगा कि किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन आते हैं बड़े क्वेश्चन, उसमें से कितने अटेंड करने होते हैं, 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं।
ठीक है, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे ये दोनों टॉपिक है वो यहाँ पे इसमें आते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका 20 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से, लॉन्ग क्वेश्चन एक यहाँ से आता है, श्योर। ठीक है, हर यूनिट से एक एक आता है, तो 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 5 यूनिट से कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए आपके पास मेथड का क्या नाम होता है? इन 3 घात की समीकरण उसको सोल्व करने का मेथड होता है कार्डन मेथड कहते हैं। ऐसे ही क्या होता है, 4 घात की जो इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने का एक मेथड होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? फेरारी मेथड कहते हैं। इसका क्या नाम होता है? फेरारी मेथड, फेरारी विधि। ठीक है, 3 घात की समीकरण को सोल्व करने का मेथड होता है उसको फेरारी, 3 घात की जो समीकरण उसको सोल्व करने का मेथड होता है कार्डन मेथड, और 4 घात की समीकरण को सोल्व करने का जो मेथड होता है उसको क्या कहते हैं? फेरारी मेथड कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यूनिट 1 का अपने के पास क्या हो गया? सिलेबस हो गया। अब बात करें अपन यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 में आपके पास मैट्रिसेज का टॉपिक रहता है। आपने जो बेसिक मैट्रिसेज पढ़ी है ना, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये सारे टॉपिक आते हैं। तो अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 की अपन यदि बात करें, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और रैंक। रैंक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने पास रैंक मेथड भी होते हैं, कि रैंक निकालने का मेथड होता है एक्लन फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एक्लन फॉर्म से। एक्लन फॉर्म से अपने किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, इजी मेथड होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, फिर और मैंने टॉपिक लिखे नहीं है, थोड़े बहुत छोड़ दिए मैंने टॉपिक, इसमें बहुत सारे टॉपिक इसमें, लेकिन वैसे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। और जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस डिटेल से भेज दिया जाएगा। केली हैमिल्टन थ्योरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और इसका इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका यूज किस में किया जाता है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने में भी अपन क्या कर सकते हैं? केली हैमिल्टन थ्योरम से, केली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात अपन कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर। ठीक है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन है उसको सोल्व करने का भी मेथड होता है, रैंक मेथड से भी कर सकते हैं इसको सोल्व, है ना। फिर थ्योरम ऑफ कंसिस्टेंटिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है थ्योरम से इनमें। ठीक है, ये आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जो अपने पास 3 यूनिट होती है वो आपकी ग्रुप थ्योरी बुक से होती है, बाकी जो 3 यूनिट बच गई वो किससे होती है? आपकी ग्रुप थ्योरी से। ठीक है, अब ये ग्रुप थ्योरी में क्या होता है? थ्योरम्स होती है, थोड़ा ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है। ये जो यूनिट 1 यूनिट 2 है वो तो आपको बहुत ईजी में लगेगी, क्योंकि ये आप पढ़ चुके भी हो। और ग्रुप थ्योरी में है वो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, मतलब इसमें थ्योरम्स भी आएंगी, इसमें आपको एग्जांपल्स कम मिलेंगे, थ्योरम ज़्यादा मिलेंगी, थ्योरम और परिभाषाएं जो डेफिनेशन है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो बात करते हैं अपन यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप, जो आप 12th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ते हो ना, वो टॉपिक है ये। ग्रुप्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, सब ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर। और साइक्लिक ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोसेट्स डिकम्पोजिशन, लाग्रांज थ्योरम है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ भी पूछते हैं एग्जाम में, और एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन भी पूछते हैं। इट्स कॉन्सिक्वेंस, फर्मेट थ्योरम भी आती है एग्जाम में, और आइलर्स थ्योरम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने टॉपिक रहेंगे आपके पास यूनिट नंबर 3 के। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 4 के। तो यूनिट नंबर 4 की बात करें तो होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म को अपन कहते हैं समकालिकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन भी पूछाती है, इसके एग्जांपल भी पूछाते हैं, और उसके थ्योरम भी पूछाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म को अपन कहते हैं हिंदी में तुल्यकारिता। इनकी डेफिनेशन भी पूछते हैं और इनकी थ्योरम भी आती है, तुल्यकारिता। नॉर्मल सब ग्रुप, विशिष्ट उप ग्रुप कहते हैं इसको। विशिष्ट उप ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। क्विसेंट ग्रुप, इसको अपन कहते हैं विभाग ग्रुप।
इसका भी एक टॉपिक, विभाग ग्रुप का भी खुद अपने आप में एक टॉपिक है, उसके थ्योरम्स हैं, उसके एग्जाम्पल हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये थ्योरम होती है और ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ये थ्योरम 101% है, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसे कहते हैं समकालिकता का मूलभूत प्रमेय। ये एग्जाम में आपके देखो, अब इसमें जो आपकी ग्रुप थ्योरी है, इसमें आपके जो थ्योरम आती है वो कैसे पूछते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, समकालिकता का मूलभूत प्रमेय का कथन लिखते हुए उसको प्रूफ करना है। बड़े क्वेश्चन में आजकल ये पूछने लगे। और छोटे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि समकालिकता का मूलभूत प्रमेय का कथन लिखो, और बड़े क्वेश्चन में पूछेंगे समकालिकता का मूलभूत प्रमेय का कथन लिखो, तो लिखो और इसको सिद्ध कीजिए। ये थ्योरम आती है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये पूछी गई थ्योरम है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये थ्योरम है वो बहुत बार पूछी हुई है। ठीक है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो समकालिकता की अष्टी है और उसकी प्रॉपर्टीज, समकालिकता की अष्टी, समकालिकता की अष्टी और इसके गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 4 है, वो भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अपन बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यूनिट 5 है परमुटेशन ग्रुप, इवन ऑड परमुटेशन। तो ये जो आपका ग्रुप रहेगा वो रहेगा क्रमचय ग्रुप। ये रहेगा क्रमचय ग्रुप। इवन ऑड परमुटेशन, सम तथा विषम क्रमचय ट्रांसपोजिशन, संक्रिया कह सकते हैं, या पक्षांतरण इसको कहते हैं, इसको पक्षांतरण कहते हैं। ये टॉपिक इजी सा टॉपिक है। द अल्टरनेटिंग ग्रुप, एकांतर ग्रुप, एकांतर ग्रुप, कॉन्जुगेंसी एंड सिंपल ग्रुप, सरल ग्रुप, इनकी डेफिनेशन होती है सबकी। और कैली थ्योरम, केले प्रमेय, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप के अवयव की कोटि निकालना, ग्रुप के अवयव की कोटि निकालना और उसके गुणधर्म, ये उसके थ्योरम भी है साथ में, इसके गुणधर्म। ये आपका सिलेबस है यूनिट 5 का। यूनिट 1 और 2 तो मैट्रिक्स, और यूनिट 3, 4, 5 है ये आपकी रहेगी किससे, ग्रुप थ्योरी से। अब देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप का ग्रुप। और ये नंबर पर मैसेज कर देना, जो भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसमें आपको वीडियोज का लिंक मिल जाएंगे और पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स के लिए। ठीक है, और नोट्स को आप हाथों से बनाओगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, और बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और ताकि अपन क्या बनाएंगे, ताकि अपन क्या करें कि एक ग्रुप बना लेंगे, ताकि उसमें सब बच्चे ऐड करें, तो वीडियो को क्या है फिर अलग अलग से शेयर नहीं करना पड़ेगा, उसी अपन ग्रुप में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। उसमें पीडीएफ, उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें जो मैं लास्ट में एग्जाम में आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं उसी ग्रुप में शेयर करूँगा। ठीक है, और ये जो आपका, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और ये जो अपने पास जो चैनल है मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर स्टूडेंट है वो इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू।